चैप्टर नंबर 3 लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक युग। तो इसमें क्या दिया है, दो चर। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं मान लेता हूं दो चर मतलब एक्स वाई कोई। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप आसानी से अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहें। तो स्टार्ट लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होता है, चर का मतलब होता है वेरिएबल, जिसका वैल्यू निश्चित नहीं होता है वही होता है कौन वेरिएबल। तो वेरिएबल का यहां से आपको मैं डिफिनीशन बता दूं, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है वही है वेरिएबल, और जैसे ही वैल्यू फिक्स हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। वेरिएबल में आपका हो सकता है x टू a टू z, आपका हिंदी में लेंगे तो क से ज्ञ भी हो जाएगा, अ से अह भी हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो आपका कोई भी लेटर हो सकता है, चाहे वो हिंदी का हो सकता है, आप किसी भी भाषा का उसको लेटर का यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है 0 टू अब भाई डैश 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 इन्फिनिट, अनंत तक की गिनतियां, इन्फिनिट अनंत अनंत तक की गिनतियां इसमें आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है, इसमें देखिए एक टॉपिक आएगा आपको पॉइंट। हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह ये पॉइंट मिलेगा। तो आप जानिए कि ये पॉइंट का मतलब होता है जहां पर दोनों इक्वेशन आपस में मिलते हैं, जो दोनों इक्वेशन आप आपस में जहां भी मिल जाए। आप ग्राफ पर बात करिए तो ग्राफ पर जहां दो इक्वेशन रहेगा, जहां वो मिल जाए उसी को मिलने वाली इक्वेशन को मिलने वाली, जहां पे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन जहां पर मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं यहां, पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, माइंड में नोट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको आप याद कर लेंगे फटाफट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए मैं राइट कर रहा हूं फटाफट, a1x और b1, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहां से हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और मान लेते हैं इसका सलूशन हुआ, दोनों में x इक्वल टू मैं मान लिया m और y इक्वल टू क्या मान लिया, n। इसका सलूशन हो गया दोनों इक्वेशन से। इक्वेशन 1 में भी हमारा x इक्वल टू m आ गया और इक्वेशन 2 में भी x इक्वल टू m आ गया, और यहाँ पे y इक्वल टू हमारा इन दोनों में भी आ गया। तो यही इसका पॉइंट है, तो ये सोल्यूशन पॉइंट यही है। इसका पॉइंट अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो पॉइंट हमें क्या मिला, पॉइंट मिला यम, एक्स एक्सिस पे हमको पॉइंट मिल गया यम,
और यहाँ n मिल गया हमको किस एक्सिस पर, y एक्सिस पे। इसके बारे में इस एक्सरसाइज में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आप अपने इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर किया कीजिए, जिससे उनको भी स्टडी में मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आफ्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 साल पहले I was 7 times as old as you। इसका मतलब है आफ्ताफ ने अपने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले जितने वर्ष की तुम थी उसका मैं 7 गुना था। मतलब यदि 7 साल पहले आफ्ताब यदि 2 साल का रहा होगा, उसकी लड़की 2 साल की रही होगी, तो आफ्ताब उससे 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड था, मतलब 7 गुना अधिक था। तो 2 7 जा 14। तो लड़की यदि 2 ईयर की थी तो आफ्ताब कितने ईयर का होगा, 14। तो फिर आगे कह रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें बोला है कि 7 years बिफोर। सबसे पहले आप मान लीजिए, देखिए एक आफ्ताब है, आफ्ताब मतलब इस क्वेश्चन में पिता है और लड़की जो है इसमें उसकी बेटी है। तो हमेशा आप नोटिस करेंगे कि जो बड़ा रहेगा पद में, एज में बड़ा रहेगा, उसको हम लोग बड़ा मानते हैं, उसी को उसमें सदैव हम लोग उसको बड़ा के रूप में रखते हैं। तो सबसे पहले यहां मैं मान लेता हूं, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, लेफ्ट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू, मैंने मान लिया क्या, x। आफ्ताब का प्रेजेंट एज मैंने क्या मान लिया, x। अब इसके बाद डॉटर एज मान लेते हैं, इसके डॉटर प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, या ईयर्स में लिख लेते हैं, ईयर। अब हमको चलना है 7 year बिफोर। देखिए फिर से क्वेश्चन को रीड करके देख लिया जाए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। एगो मीन्स पहले। तो पहले यदि मैं आज 10 ईयर का हूं तो 7 ईयर पहले कितनी मेरी उम्र थी, तो मेरे एज में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो मेरा 10 है, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, तो 3। तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे 7 years एगो, मतलब कि 7 साल पहले। तो आफ्ताब एज, आफ्ताब का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, आफ्ताब एज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, x माइनस 7। अब आपको नोटिस कर रहा है माइनस मैंने क्यों किया भाई, माइनस मैंने इसलिए किया कि 7 years बिफोर बोला है, 7 साल पहले, 7 years एगो बोला है। तो इसके बाद आफ्ताब एज हो जाएगा और इसके बाद यहां पे लिखेंगे डॉटर एज। डॉटर एज भी यहाँ पे y माइनस 7। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आफ्ताब हो जाएगा, आफ्ताब इक्वल टू डॉटर एज मल्टीप्लाई 7। तो आफ्ताब एज कितना है भाई, 7 years। तो यहां पे लिख लीजिए x माइनस 7 इक्वल टू, ये 7 को आगे ले लीजिए, मल्टीप्लाई y माइनस 7। जरा करके देखिए इसको, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब यहां से इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं।
तो देखिए क्या हो जाएगा, x इजकल टू 7y माइनस 49 प्लस 7। इसको सॉल्व करिए, 7y माइनस क्या हो जाएगा भाई 42। x इजकल टू मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हमारा 1 आ गया। तो इसके बाद सबसे पहले यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें देखिए ग्राफ चार्ट बनाते हैं यहां से y। इसको आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। अब इसमें हम यक्स के प्लेस पर एक एक वैल्यू रखेंगे और इसके बाद उसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं रख रहा हूं -7। देखिए यहां पे हम 7 रख रहा हूं। x इजकल टू 7y माइनस 42। तो -7 इजकल टू 7y माइनस 42। अब इसको इधर ट्रांसफर करके लाएंगे, -7 प्लस 42 इजकल टू 7y। तो यहां से 7y इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना बचेगा 35। तो यहां y इजकल टू कितना हो जाएगा 5। जब हम लोग -7 रखेंगे तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 5। अब यहां पे हम लोग रखते हैं 0 रख के चेक कर लीजिए। 0 रखेंगे तो इधर यहाँ पे 0 हो गया, देखिए ध्यान से। तो ये ट्रांसफर होगा प्लस और 7 6 देखिए 6 आ जाएगा। अब हम लोग रख लेते हैं इसी के आगे ओनली 7। तो डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, ध्यान से दिमाग लगा के समझते जाइए। यहां पे 7 हो जाएगा और ये जाके इसमें प्लस, तो 49 हो जाएगा। तो 7 में 7 करेंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा 7। और इसके आगे सेकेंड में बोल रहा है उससे 3 years फ्रॉम नाउ। तो यहां प्रेजेंट मैंने x माना है, तो अब इसमें 3 years बढ़ा दीजिए। तो यहां लिखेंगे 3 years आफ्टर। 3 years आफ्टर कर लीजिए। 3 years इसमें आफ्टर करेंगे तो सब में ऐड हो जाएगा। तो आप आफ्ताब लिख दीजिए, आफ्ताब इजकल टू x प्लस 3। और यहां पे डाटर लिख लीजिए, डाटर इज इजकल टू y प्लस 3। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स के बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल। मतलब कि 3 साल बाद जितने तुम साल की होगी उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसमें कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेम एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्ताब इज इजकल टू 3 मल्टीप्लाई डाटर एज। तो आफ्ताब एज कितना है x प्लस 3 इजकल टू क्या दिया है 3 मल्टीप्लाई y प्लस 3 इजकल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अब इसको ट्रांसफर करके लाइए, इस 3 को उधर कर दीजिए, x इजकल टू 3y प्लस 9 माइनस 3। तो x इजकल टू कितना हो गया 3y प्लस 6। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारा आ गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, सेम प्रोसेस। सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोगों को ऐसे ही करना है। तो इसमें भी एक एक वैल्यू हम लेकर रखते हैं, यहां पे चार्ट बना लेते हैं। x और ये y। तो एक एक वैल्यू रखते हैं। इस बार आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं रखता हूं 6, यक्स के प्लेस पे मैं रख लेता हूं 6। यक्स के प्लेस पर 6 रखने पर देखिए 6 हो जाएगा, इधर से ट्रांसफर होकर आ जाएगा। तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। देखिए यहां पे मैं समझा दे रहा हूं,
यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 6, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 6, इधर ट्रांसफर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है और ये क्या है यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर आएगा माइनस, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 3y, और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 3y, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 0। और इसके 3 रख लेता हूं, ध्यान से नोटिस करिएगा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ 3 इक्वल टू 3y प्लस 6, अब देखिए इधर ट्रांसफर हो जाएगा -3 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1, तो यहाँ -1। अब मैं इसके बाद रखता हूं -3 के बाद रख ले रहा हूं 3 के बाद 0 रख ले रहा हूं। अब 0 रखने पर देखिए, 0 रखने पर यहां हो जाएगा 0 इक्वल टू 3y इक्वल टू 6, अब इधर ट्रांसफर करेंगे +6, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई -2, तो यहां पे रख लेते हैं -2। अब इसके बाद हम लोगों का ग्राफ बनाना है, ग्राफ, तो यहां हम लिख लेते हैं ग्राफ। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू रखना है। सबसे पहले इसका मैं नाम लिख दूं, ये देखिए होता है y, और ये होता है y डैश, और ये होता है x, और ये होता है x डैश। तो सब पे नाम लिख ले रहा हूं। पहले देखिए इस पे प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस पे देखिए माइनस होता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस पे भी इधर डैश पर माइनस होता है तो आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ पर प्लस होता है तो इसको भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसके बाद हम लोगों को वैल्यू रखना है। सबसे पहले हम लोग कौन सा चार्ट बना ले, इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट का चार्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले x के प्लेस पे -7 लेना है, तो x एक्सिस कहाँ है -7, और y पर कितना लेना है 5, तो यहाँ से ये फर्स्ट है और ये देखिए ये सेकेंड है। तो इसमें हम रखना शुरू करते हैं, x के प्लेस पर देखिए -7, तो -7 यहाँ है और y के प्लेस पर 5, तो यहाँ से मिलाइए -7 यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, मिल गया। और x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 6, तो x के प्लेस पर कहीं नहीं, y के प्लेस पर 6, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 7 +7 देखिए यहाँ, और y के प्लेस पर भी 7, तो यहां से इसको ले लेंगे यहां। अब इसको बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे इसको। आप अपना ग्राफ सीधा स्केल से खींचिएगा। ये हमारा लाइनिंग हो जाएगी, और इसका वैल्यू रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर -7 और 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 7। अब इसके बाद ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हुआ, सेकेंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x पर 6 और y पर 0, यानी यहाँ पर x पर 6 हो गया और y पर 0, तो अब x पर 3, यानी कि 3 कहाँ है हमारा, देखिए 3 यहाँ पर है, और y पर कितना है -1, तो यहां से इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद x पर 0, y पर -2, तो देखिए यहाँ इसको भी यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी आप स्केल से करेंगे तो आपका एकदम सीधा आएगा। इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। इसका वैल्यू हो जाएगा 0 -2, इसका वैल्यू 3 -1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम की एक कोई कोच है, उन्होंने बाय बैट्स 3 बैट्स एंड 6 बॉल ₹3900, मतलब कि 3,900 रुपए में 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदी। इसके बाद
ध्यान से सुनिए, 3 बैट्स एंड 6 बॉल कितने रुपीज में खरीदी? 3900। तो सपोज दैट कॉस्ट ऑफ बैट मान लेते हैं कितना? x, और यहाँ कॉस्ट ऑफ बॉल्स मान लेते हैं y। ये देखिए कॉस्ट है तो किस में आएगा? रुपीज में। कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल हो गया। बैट कितना खरीदा फर्स्ट स्टेप में? जो कॉस्ट थी 3, और बॉल्स कितना खरीदी? 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो जब 3 बैट्स हुआ है तो ए स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में कोच ने क्या खरीदा? 3 बैट्स और कितने बॉल्स खरीदा? 6, इक्वल टू कितना हो गया? 3900। ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 के बाद इसको हम सिंपली लिख लेते हैं, और यहां से हम लिख लेते हैं 6y इक्वल टू 3900 माइनस 3x, और y इक्वल टू मैं मान लेता हूं 3900 माइनस 3x बाई 6। तो एकदम मैं सिंपल बना लिया इसको इधर ट्रांसफर करने के बाद देखिए 3x प्लस 6y इक्वल टू यहां से मान लिया गया। बैट हम मान लिए कि बैट का कॉस्ट कितना है? x, और बॉल्स का कॉस्ट क्या है? y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप 1 में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां से हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 3 बैट्स खरीदी तो 3x हो गया, और 6 बॉल तो 6y, और इतना टोटल हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा x, और यहां से मैं बना लेता हूं y। ये क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग करने के बाद सेम इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में भी मेथड है। सबसे पहले मैं x के प्लेस पर 300 रख लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, x के प्लेस पर हम 300 रखेंगे, तो यहां मैं x के प्लेस पर रख ले रहा हूं 300। तो जब यहाँ 300 रखेंगे, सेम क्वेश्चन देखिए 300 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 मल्टीप्लाई 300 तो कितना हो जाएगा? 900। अब इस 900 में से 3900 में से 900 सब्ट्रैक्ट 3000 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 500। अब हम लोग x के प्लेस पर रखते हैं, x के प्लेस पर 100 रख लेते हैं। देखिए 100 रखेंगे तो यहां सेम हो 300, इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3600। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो यहां हो जाएगा 600। नोटिस कीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। और इसके बाद इसके प्लेस पर हम लोग -100 रख लेते हैं। देखिए -100 के बाद देखिए 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 3 का 100 मल्टीप्लाई 300, तो इसमें ऐड कर लेंगे। तो 3900 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? 300। अब यहां से कितना हो जाएगा? 42। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 हम लोगों का आ गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप बोल रहा है, सेकेंड स्टेप में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। वहीं कुछ दिनों बाद आफ्टर सी बाय अनदर बैट, एक बैट खरीदी एंड 2 मोर बॉल्स, और 2 बॉल्स खरीदी। तो यहां से एक बैट यानी कि x प्लस कितना बॉल्स खरीदी? 2y। एकदम सेम उसी के जैसा खरीदी है, उतने ही रुपीस का। जैसे जितने रुपीस का वो बैट रहा होगा उतने रुपीस का ये भी बैट है, जितने रुपीस का वो बॉल रहा था उतने रुपीस का ये भी है। तो इसको भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं। x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब यहां से हो गया। इसके बाद यहां चार्ट भी बना लेते हैं, x और यहां y। x के प्लेस पर, अब यहां हम लोग y के प्लेस पर रखना शुरू करते हैं। y के प्लेस पर रख के चेक कर लेते हैं क्या क्या होता है। y के प्लेस पर सबसे यहां पहले हम लोग 500 रख लेते हैं। 500 रखेंगे तो 1000। देखिए
500 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 1000 में से 300। देखिए सेम मिलेगा क्योंकि सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या रखते हैं, यहाँ पे 600 रख लेते हैं। 6 2 जा 12, तो x का कितना आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या रख लेते हैं, यहीं 700 रख लेते हैं। 7 2 जा 14, देखिए -100 निकल गया। अब इसके बाद यहां से हम लोग लिखेंगे ग्राफ। देखिए इसका ग्राफ बहुत इजी होगा। हम लोग अब जहां ग्राफ में हम लोग दूसरा नंबर लेते थे 1 2, वहां पे 100 ले लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहां स्टार्ट करता हूं, -400, -500, -600 और -700। इसके बाद इधर भी 600 और इधर 700। आज सबसे पहले यहां से देखिए x के प्लेस पर 300 कहाँ है भाई, 300 और y के प्लेस पर 500, तो यहां से मिला लेंगे। देखिए हमारा यहां मिलेगा, मिल गया। x के प्लेस पर 100 और y के प्लेस पर 600, देखिए 100 और ये 600, ये यहां मिल, यहां पर माइनस और यहां 700। तो सेम ग्राफ है दोनों का, इसलिए हमको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और सीधे हम लोग यहां से अपना लाइन खींचने के बाद मिला लेंगे। और यहाँ पे हम ग्राफ का नाम लिख लेते हैं, कितना कितना पॉइंट मिला। यहाँ पे मिला -100 और 700, और यहां से क्या मिला है भाई 100 और 600। यहां से क्या मिला है 300 और 500। यही हमारा ग्राफिकली हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इजी है, आप लोग कीजिएगा। जहां कहीं आपको कोई कंफ्यूजन होगा हमसे पूछिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक